नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। लोक संग्रह कितना जरूरी है ये इस युग में तो हम प्रतीत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं और मेरा का वलय इतना समाज में बढ़ गया है कि हर कोई दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। बस मुझे मिल जाए, मेरे लिए हैं, मेरे लिए होना चाहिए, बस मुझे मिल गया, बस बाकी कुछ भी हो जाए। होता है ना यही स्वभाव। आज तो ऐसा स्वभाव जगह जगह पर दिखता है, कर्म से प्रतिबिंबित होता है। तो आज कितनी ज़रूरत है ये लोक संग्रह का मतलब समझने की और प्रत्यक्ष आचरण में प्रकट करने की, है ना ज़रूरत। तो भगवद गीता इस तरह से सार्वकालिक है, हर किसी के लिए है, हर युग में है, हर राष्ट्र के नागरिक के लिए है। और वसुधैव कुटुंबकम संदेश प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए भगवद गीता पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए तो हम ये कार्यक्रम करते हैं, गीता गुंजन और पैरवी भगवद गीता की। श्री गुरुकुलम न्यास यही मिशन लेके अपना कार्य विस्तार कर रहा है। तो आगे के श्लोकों में ये लोक संग्रह का मतलब और विस्तार से भगवान कैसे सुनाते हैं। उत्सुक है ना? हम सब इसके लिए उत्सुक हैं कि क्या बोलते हैं भगवान। तो चलो पहले श्लोक सुनते हैं, फिर भगवान ने जो बोला है वो समझ लेते हैं। सुनते हैं श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहन्न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। श्लोक में सुन लिया आपने, भगवान ने जनक का उदाहरण तो दे दिया है, उसके बाद बोला है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो भी समाज में श्रेष्ठ वर्ग जाना जाता है, श्रेष्ठ कहलाया जाता है, उनका आचरण ही तो दीपस्तंभ बन जाता है। उनका आचरण ही समाज के लिए
मार्ग दिखाने वाला बनता है और लोग उसी मार्ग का आचरण करते रहते हैं, उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन क्या दूसरों के उदाहरण लेकर अर्जुन संतुष्ट होगा? भगवान तो जानते हैं हम भी संतुष्ट नहीं होंगे ना। दूसरों के बारे में बताना आसान है, हम एक दूसरे से बोलते हैं और अगर हमें कोई बताता है देखो उसने कैसा किया तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारे बारे में बोलो, वो दूसरों का हमें नहीं बताओ, बोलते हैं ना हम। तो भगवान ये अपने आप समझ गए हैं, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने आगे बोल दिया है, नानवाप्तम व्याप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अरे मुझे कुछ पाना है ही नहीं, मैं खुद संसार में संभवामि आत्म मायया, मैं खुद इस संसार में आया हूँ, अपनी इच्छा से प्रकट हुआ हूँ। ये मेरा पहला जन्म भी नहीं है। सब कुछ आगे डिटेल में भगवान अर्जुन को बताते हैं जब अर्जुन जिज्ञासा युक्त प्रश्न पूछता है। लेकिन अभी भगवान ने क्या बोल दिया, न अवाप्तव्यम, मुझे कुछ पाना भी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ खोया ही नहीं है, जो भी है मिला ही है, क्योंकि परमात्मा ही तो देते आते हैं। प्रार्थना है ना उपनिषद में, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से अगर पूर्ण निकाला जाए तो बच क्या जाता है, शेष क्या रहता है, फिर पूर्ण ही शेष रहता है। ये उपनिषद की प्रार्थना ही तो शून्य के शोध के लिए ऋषि को प्रेरित करती है। तो भगवान स्वयं बता देते हैं, अरे मुझे कुछ पाना है ही नहीं, कमी है ही नहीं किसकी मेरे पास, फिर भी मैं सुचारू रूप से सृष्टि का चलन होता रहे, इसलिए मार्गदर्शक बनकर खुद ऐसा मानव जैसा व्यवहार करता रहता हूँ, ताकि बाकी लोग भी समझ सके व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर मैं ऐसा काम नहीं करूं तो क्या हो जाएगा, यदि ह्यन्न वर्ते जातु कर्मण्य तंद्रितः अतंद्रितः, सावधान होकर अगर मैं ऐसा बर्ताव नहीं करता रहूं, बस मुझे तो कुछ प्राप्त करना ही नहीं, मैं क्यों करूं, मुझे सब मिल रहा है मैं क्यों करूं, मैं क्यों लोगों की फिक्र करूं। आजकल वही बोला जाता है ना, हम सुनते हैं ना। तो भगवान ने बोल दिया है, अगर मैं भी ऐसा बर्ताव करने लगूं तो क्या हो जाएगा, उच्छीदेयुर्मे लोकान कुर्यां कर्म चेदहम, सावधान रहकर मैं अगर कर्म न करूं तो उच्छीदेयुर्मे लोका, लोगों का भी चलन वैसा ही होता रहेगा कि एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करें, ये सोच ही धीरे धीरे नष्ट लुप्त प्राय हो जाएगी। इसलिए मैं खुद ऐसा काम करता आया हूँ। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जैसे भगवान करते आए हैं हमें भी वैसा ही चलन रखना चाहिए। मतलब क्या करना है वो भी भगवान ने समझा दिया है। देखो छोटे बच्चों को अगर सिखाना है तो टीचर क्या करती है, माँ क्या करती है, पिताजी क्या करते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं, जो बच्चा करे वैसा बर्ताव हम करते हैं। अगर बच्चे को पढ़ाना सीखना है, सिखाना है, तो बुक हाथ में लेकर, किताब हाथ में लेकर पहले हम बैठ जाते हैं, फिर अपने साथ उसको बिठाते हैं, फिर किताब उसके भी हाथ में थमा देते हैं और गप्पे लड़ाना बंद करके हम किताब धीरे धीरे कैसे पढ़नी है ये उसके सामने कृति करके उसको सिखाते हैं।
तो वही यही भगवान ने आगे के श्लोक में बता दिया, चिकीर्षुर लोक संग्रहम। लोगों को अगर सुचारू रूप से इकट्ठा करना है, संगठित करना है, तो पहले मेरा आदर्श आचरण उनके सामने प्रस्थापित होना चाहिए। कैसा आचरण प्रस्थापित होना चाहिए? बोल दिया है भगवान ने, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः। जिसको ज्ञान नहीं होता ना, लेकिन ज्ञान पाने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, वो व्यक्ति क्या करता है? दूसरों का निरीक्षण करता रहता है। जिसके पास कौशल्य है, वो कौशल्यता से कैसा काम कर रहा है इसका निरीक्षण करता है। तो खाली निरीक्षण काफी नहीं है ना। अगर मैं कौशल्यता से कोई कर्म कर रहा हूं और मुझे ऐसा सामने वाला व्यक्ति दिखा कि वो जानना चाहता है कि ये काम कैसे करना है, तो क्या ठीक रहेगा? सोच लो। 3 संभव है। एक आध व्यक्ति क्या कहेगा, चलो तो दूर हट जाओ, मैं तल्लीनता से कर्म कर रहा हूं ना, ये क्यों यहाँ खड़े हो तुम? चलो जाओ जाओ जाओ, तुम तुम्हारा काम कर दो। होता है ना ऐसा। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? उसकी ओर एक देखेगा, थोड़ी देर तक देखता रहेगा, फिर हंस भी देगा, फिर अपने काम में जुट जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तीसरा व्यक्ति क्या करेगा? उसको खड़ा हुआ देखकर पास बुलाएगा, क्या तुम्हें इसके बारे में जानना है? ये काम कैसे किया जाता है, समझना है? पूछताछ करेगा, प्यार से स्नेहमयी संवाद उससे करेगा, और चलो बैठो, देख लो, अच्छे से निरीक्षण कर लो, फिर ये काम तुम भी कर सकते हो, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा उसके मन में जगाएगा। तो होते ना ये 3 पर्याय। तो भगवान ने वही बोल दिया है, सक्ता कर्मणि अविद्वांसः। जिसको ज्ञान नहीं है वो तृषार्त रहता है, मुझे सीखना है, मुझे पाना है, मुझे समझना है। तो जो विद्वान व्यक्ति है उसने क्या करना है? ऐसे तृषार्त व्यक्ति को सानिध्य में रखना है, लोक संग्रह करना है उनके साथ। और चिकीर्षुर लोक संग्रहम, चिकीर्षुर मतलब उनका भी प्रिय हो जाए, उनकी भी जिज्ञासा तृप्ति हो जाए, इसी तरह से हमें उनको काम में जुटा लेना चाहिए। तो मिली भगत से ये काम करना चाहिए। मैं कोई विद्वान हूँ और तुम क्या कर सकोगे, होगा ही नहीं तुमसे, ऐसे नाराज नहीं करना है। न्यून गंड किसी के मन में पैदा हो, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसने? जो विद्वान है, जो लोक संग्रह करना चाहता है, उसने ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। तो आगे के श्लोक में भगवान ने वही बोल दिया है, न बुद्धि भेदे जनयेद ज्ञानां कर्म संगीनां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जोषयेत् उत्साहपूर्ण तरीके से दूसरों को, चलो हो जाएगा, ट्राई तो करो, प्रयत्न में तो करो, मिलकर प्रयत्न करते हैं, क्यों नहीं होगा ये काम, जरूर संपन्न होगा। ऐसा जोश हाय है। रक्षा मंत्री याद आए, माननीय पर्रिकर जी, कैसा जोश उत्पन्न करते थे तबीयत ना ठीक होने पर भी। पर कितने सारे उदाहरण आज भी हमें आजू बाजू में दिखने को मिलते हैं, उनका अनुसरण करें। ऐसा कई व्यक्ति कार्य करते रहते हैं विद्वान होकर। आपने विंग्स ऑफ फायर या डॉक्टर अब्दुल कलाम का चरित्र पढ़ा तो होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ना।
विद्वान होकर भी कैसे घुल मिलकर सबके साथ लोक संग्रह बनाकर चिकीर्षुर समाज के हित के लिए, विकसन के लिए कार्य करते रहना है। निराश न होके इसका आदर्श उन्होंने हमारे सामने खड़ा कर दिया है अपने आचरण से। ये तो एक नाम लिया है स्वामी विवेकानंद, ये कितने सारे नाम हैं। आपके आजू बाजू में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको इस तरह से प्रोत्साहन देते रहे होंगे। तो भगवान ने वही बोला है। तो देखो 3 तरह के हमने रिस्पॉन्सेस सुन लिए। एक रिस्पॉन्स, चलो हटो हटो मुझे काम करने दो, एक रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स, बस एक बार हंसना, फिर आगे वो है कि नहीं है, पास में खड़ा है कि नहीं, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देना। और तीसरा पर्याय, आओ स्नेहमयता से उससे संवाद करना, उसकी जिज्ञासा तृप्ति करना, उसका हौसला बढ़ाना। तो ऐसे 3 व्यक्ति अलग अलग से प्रतिसाद क्यों देते हैं, उसका भी कारण आगे के श्लोक में भगवान ने बता ही दिया। जो जो प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं ना, बस उसी का उत्तर देने के लिए गीता हमें श्लोक के बाद श्लोक सुनाती रहती है, भगवान बोले जा रहते हैं। तो आगे के श्लोक में खुद भगवान ने ही बोल दिया, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। करने वाला, कराने वाला मैं हूँ, बस अहंकार कर्ता अहम इति मन्यते। वास्तव में क्या होता है, ये जो देह प्राप्त हुआ है ना, ये देह के साथ ऊर्जा जुड़ी होती है। जब तक देह है ऊर्जा है, और जब तक ऊर्जा है तब तक देह है। दोनों का मेल ऐसा है, एक दूसरे से, दूसरे पहले से जुड़े हुए हैं, योग साधे हुए हैं। तो अकेली प्रकृति कुछ नहीं करती, प्रकृति मतलब पावर, एनर्जी पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पावर में कन्वर्ट कौन करता है एनर्जी को? प्रकृति करती है। लेकिन ये प्रकृति के साथ त्रिगुण, गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये त्रिगुण प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। कौन से त्रिगुण है? सत्व, रज और तम। इसीलिए देव, मानव और असुर है ना 3 प्रकार। अभी जो 3 रिस्पॉन्सेस हमने बोल दिए, वो 3 रिस्पॉन्सेस भी इसी तरह से, एक सत्वगुण का प्रतीक, एक रजोगुण का प्रतीक और एक तमोगुण का, है ना। तो भगवान ने वही बोल दिया। तत्वविद व्यक्ति जो होती है ना, ये 3 गुणों से अच्छे से परिचित होती है। ऐसा नहीं कि ये 3 गुणों से परे हो गई है, लेकिन ये 3 गुणों का महत्व वो जानती है। सामने वाले व्यक्ति का प्रतिसाद जो मिलता है, रिस्पॉन्स बोलते हैं ना आजकल, प्रतिसाद जो मिलता है ना, वो ये 3 गुणों में से एक गुण का प्रभाव है, इसलिए आया है, ये वो जान लेती है। तो ठीक है, ये गुण कोई कायम प्रभाव नहीं दिखा सकता, थोड़ी देर बाद दूसरा गुण भी प्रभाव दिखा सकता है। तो वो धीरज रखती है। सामने वाला व्यक्ति अगर विद्वान है तो विद्वान से जुड़े रहना चाहिए, चाहे वो पहले धुतकार दे, चाहे वो हमें दूर कर दे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे संपर्क में रहना है। ये जो जानता है वही तत्वविद कहलाता है। मुझे क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, किससे प्राप्त करना है, इसकी समझदारी जो व्यक्ति रखता है वो बन जाता है तत्वविद। और ऐसे ज्ञान संपन्न होने के लिए जो कष्ट सहता रहता है वो व्यक्ति है तत्वविद। तो आगे के श्लोक में ये सब शब्द भगवान ने खुद बोला है, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये गुण है वो तो उनका प्रभाव दिखाते ही रहेंगे ना, ये भी एक धर्म ही है, हर एक गुण का अपना अपना धर्म है, तो वैसा तो वो गुण प्रभाव अपना दिखाता रहेगा। तो आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है, तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्नविन न विचालयेत। तत्वविद होने पर भी दायित्व रहता है। अगर दूसरा व्यक्ति नासमझ है, वो नहीं जानता कि ऐसा गुणों के प्रभाव के कारण ये होता रहता है, वो नहीं जानता, अगर वो गुस्से में चला भी जाए, अगर वो गुस्से में कुछ बोल भी दे, तो जो कृत्स्नविद है, जो समझदार है, उस व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए। और ऐसे जो असमंजस व्यक्ति है, व्यवहार में कर्म करते वक्त वो ऐसे प्रकट होती है, तो भी कृत्स्नविद व्यक्ति ने उसको साथ में रखना है। इसी को तो लोक संग्रह बोलते हैं। धीरे धीरे उस पर असर हो जाएगा, इसका भरोसा करना चाहिए। वही भगवान देते हैं, न विचाल्यते, उसको भी विचलित नहीं करना है, उसका ताड़न नहीं करना है, और खुद को भी विचलित नहीं होने देना है। तो कितना तत्व भगवान ने, शाश्वत सत्य भगवान ने हमको बोल दिया है, लोक संग्रह करते वक्त कैसा बर्ताव होना चाहिए। व्यावहारिक रूप में जो बोलते हैं ना, जीभ पर शक्कर होनी चाहिए और माथे पे बर्फ होना चाहिए। हैव पेशेंस, मतलब माथे पे बर्फ, ठंडा दिमाग होना चाहिए। और रसना पे, जीभ पे, वाणी में शक्कर होनी चाहिए। वाक ताड़न कभी नहीं करना। चिकीर्षुर लोक संग्रहम जब करना है, तो ये दोनों गुण व्यक्ति के आचरण से प्रकट होने हैं। स्नेहमय वाणी चाहिए और धैर्य से, धीरज से हर एक के साथ बर्ताव करते रहना है। तो आगे चलकर भगवान क्या बोलते हैं, चलो आगे के श्लोक सुनते हैं, फिर समझ में आएगा भगवान आगे और कैसे हमें समंजसता की ओर से बढ़ाते हैं। चलो सुनते हैं आगे के श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदन्नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्यानष्टानुचेतसा सदृशञ्चेष्टते तस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निगृहीष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मानुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्लोक तो सुन लिया आपने। पहला ही श्लोक जो है वो तीसरे अध्याय का बीज श्लोक है। लोकमान्य तिलक ने जो गीता रहस्य ग्रंथ लिखा है, उसकी नींव इसी श्लोक पे आधारित है। यही अध्याय हमें गीता का रहस्य जानने के लिए प्रेरित करता है, प्रवृत्त करता है, और धीरे धीरे वो मर्म हमारे भी समझ में आने लगता है। तो ये तीसरा अध्याय शुरुआत का है, फिर चौथा अध्याय, फिर पांचवा अध्याय, ये तीनों अध्याय मिलकर हमें कर्म के बारे में जो जो भी समझ लेना चाहिए वो बताए जाता है। तो ये पहला श्लोक जो हमने सुना, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। महत्वपूर्ण है ये श्लोक।
क्या बोला है? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। बस देखो, हम बचपन में खेल खेलते हैं। खेल खेलते वक्त क्या होता है? किसी के ऊपर राज्य होता है, वो दूसरों को पकड़ने लगता है, पहले ढूंढना पड़ता है। तो बाकी सब जो खिलाड़ी हैं वो ऐसी जगह छिप जाते हैं कि वो पकड़ ही नहीं सकेगा। तो वो ढूंढता रहता है, इधर जाता है उधर जाता है। तो जिसको संधि प्राप्त होती है वो क्या करता है? आकर छू लेता है। कहाँ छू लेता है? तो कोई तो ऐसा एक आधा खंबा तय किया होता है कि उसको छूने पर वो खिलाड़ी जीत गया। अब उस पर राज्य नहीं आएगा अगली बारी में। तो जब ऐसा बन जाता है काम तो कितना आनंद महसूस होता है ना। बस उस खंबे को छू लिया, बस मैं जीत गया। तो हर कर्म को इसी तरह से समर्पित कर दिया जाए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। ऐसे खंबे को छूने के लिए क्या करना होता है? कितना सावध रहना पड़ता है। जिस पर राज्य है, जो पकड़ने वाला है, वो कहाँ जाता है देखना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है और तत्पर होके जल्दी से खंबे के पास जाना होता है। हाइड एंड सीक का खेल है ना ये। तो पहले छिपना भी कहाँ चाहिए? ये भी है ना कौशल्य। ऐसी जगह छिप जाना कि जहां से खंबा पास ही हो। अगर बहुत दूर गए तो खंबे तक आने के लिए वो 10 बार हमें पकड़ लेगा, देख लेगा और नाम पुकारेगा, बस राजा आ गया तुम पर। तो खेल में जो कौशल्य है ना, वो जीवन का ही प्रतिबिंब है। जीवन में भी ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। तो हर एक कर्म क्या करना है? सन्न्यस्य। फलित की ओर ध्यान नहीं देना है। बस कर्म करना है तो करना है, उसका आनंद लेना है, फलित का सोचते रहें। अगर देखो, मैंने एग्जाम का स्टडी करना है, परीक्षा के लिए अभ्यास करना है, तो अगर मैं सोचता हूँ मेरा पहला नंबर आएगा तो मुझे फर्स्ट क्लास मिलेगा, फिर मैं अगले कक्ष में जाऊंगा, फिर वहाँ मैं सबसे ऊपर स्थान मतलब पहला नंबर प्राप्त किया है तो टीचर वगैरह सम्मान करेंगे ना, तो वो सम्मान मुझे प्राप्त होगा। शेख चिल्ली की कथा तो मालूम है ना आपको। जो टहनी काटनी है उसी पे बैठा है और सोच क्या रहा है, चलो आज इतनी लकड़ी मैं साथ लेके जाऊंगा, फिर बेचूंगा, फिर इतने पैसे मिलेंगे, फिर मैं उन पैसों से बस 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 स्वप्नमयी दुनिया में खो जाता है, धड़ाम से नीचे आ जाता है। तो सन्न्यास्य, कर्म करते वक्त बस आनंद लेते रहना, कर्म का फलित अपने आप तैयार हो जाता है। फलित तैयार करना मेरा काम नहीं है, वो तो अपने आप तैयार हो जाएगा। मेरा काम क्या है? कर्म रुजू करना, कर्म करते रहना। कैसे? अतंद्रितः होकर, जैसे भगवान ने किया है। इसलिए भगवान ने पहले अपना आदर्श काम करने का तरीका बता दिया, अब आगे बता रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। इंद्रिय मन बुद्धि का ऐसा जोड़ हो जाना चाहिए कि बस टस से मस न हो जाए व्यक्ति कर्म करते वक्त। पूरी तल्लीनता, पूरी एकाग्रता कर्म करते वक्त रहे, तो ऐसा चित्र
चित्रकार अगर चित्र करते वक्त ऐसा तल्लीन हो जाए तो चित्र देखने पर चित्रकार भी आश्चर्य से बोलता है, अरे ये चित्र क्या मैंने तैयार किया? ये करते वक्त मैं नहीं था। गायक जब गाता है इतना सुंदर गा जाता है कि बाद में लोग जब बोलने लगते हैं तो क्या बताता है, जब मैं गा रहा था ना तो मैं था ही नहीं, कोई मुझसे गवाता था। तो कोई मुझसे करवाता है। ये बात जब जहन में पक्की हो जाए ना तो उसी को बोलते हैं संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। कर्म करने वाला तो मैं हूं ही नहीं। कर्ता हम इति मन्यते, पहले बोल दिया भगवान ने, अहम इति कर्ता नहीं। तो क्या करना चाहिए? इसलिए निराशी ही, आशा रहित रहना। आशा तो हमारे हर कर्म का पाया है ना, आशा है इसलिए तो हम कर्म करते हैं। तो निराशी ही होना है, मतलब आशा नहीं रखनी है। आशा नहीं रखेंगे तो कर्म कैसे होगा? ये मतलब नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए ये नहीं मन में रखना। कर्म करते रहना है, ये तो आशा होनी है कि ये कर्म मैंने शुरुआत की है, अंत तक मैं इसे निभा सकूं। इतनी ऊर्जा मुझ में रखना कि मैं ये कर सकूं, कर सकूं। कराने वाले तो तुम ही हो, ऊर्जा बनकर तुम ही तो मेरे साथ रहने वाले हो। तो निराशी ही, निर्ममः, कर्म के साथ कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति हो गई कि बस अपने देखना शुरू हो गया, तो निराशी ही होना चाहिए। अध्यात्म चेतसा संन्यस्य अगर कर्म करना है तो इसके लिए एक क्लॉजेस है, निराशी ही रहना चाहिए, निर्ममः होना चाहिए। और क्या महत्वपूर्ण बताया है? विगत ज्वरः। विगत ज्वरः, ज्वर मतलब संताप, क्रोध। विगत, विशेष रूप से इस क्रोध को पास भी नहीं आने देना है। पहले वाले श्लोकों में हमने सुना ना, 3 तरह का प्रतिसाद हमें मिलता है अगर हम निरीक्षण करने लगते हैं काम करने वाले व्यक्ति के, जो विद्वान है। तो कोई हमें हुट आउट कर देगा, कोई अरे ये तुमसे नहीं बनने वाला, चलो जाओ यहाँ नहीं रुको, ऐसे डिसअपॉइंट कर देने वाला। और तीसरा जो होगा वो साथ में बिठा लेगा, चलो सिखाते हैं, पहले देखो तो सही, बाद में तय करते हैं तुम्हें ये करना आएगा कि नहीं आएगा, प्रयत्न पूर्वक करोगे तो जरूर आएगा। इस तरह से प्रोत्साहन देने वाले। तो पहले और दूसरा प्रतिसाद मिलेगा तो बस क्रोध से तिलमिला उठते हैं, मैं आगे से इस व्यक्ति के पास भी नहीं आऊंगा, दूसरा कोई है नहीं क्या मुझे सिखाने वाला, ऐसा कहकर हम तिलमिला जाते हैं। तो विगत ज्वरः व्यक्ति क्या करती है? अरे ठीक है ना, वो इस कर्म में माहिर है इसलिए ऐसा बोलते हैं, मैं तो अभी कुछ भी जानता नहीं इस कर्म के लिए, तो मुझे विनम्र रहना चाहिए, मुझे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है, आप सिखाओगे मुझे, बार बार बोलना चाहिए, फिर एक ना एक दिन तो वो सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई भी विद्या हो यही करना पड़ता है ना। तो इसे विगत ज्वरः, क्रोधायमान कभी नहीं होना है, इन्हीं से मैं सीखूंगा ऐसी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। निर्ममः, यही काम मुझे करना है, बस दूसरा कोई काम नहीं, ऐसा भी नहीं। प्लान बी हमेशा तैयार रखना पड़ता है ना, आजकल प्लान ए प्लान बी के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो निर्ममः वही है, एक काम में नहीं अगर यश पा सकें तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, आशा पे ही भरोसा रखना है। तो निराशी ही मतलब आशा रहना ही है, आशा रखनी है,
लेकिन कैसे यही मिलेगा ऐसा नहीं तय करना है। जो भी मिलेगा स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। तो भगवत गीता में एक सुंदर फॉर्मूला हमें बता दिया है, एक्सेप्ट, कंटिन्यू, डिटैच। तो कंटिन्यू तो हम कर लेंगे, एक बार स्वीकार किया तो बीच में अवरोध आने पर क्या करना चाहिए? करना चाहिए नहीं, करना ही पड़ता है। वो भी इस श्लोक में बता दिया, युध्यस्व। स्वीकार कर लिया है ना, तो आगे चलकर क्या स्मूथ राह मिलेगी? नहीं ना। एक बार समृद्धि महामार्ग पे गाड़ी चला के देखो, इतना स्मूथ मार्ग है कि बस चलते बनो, आनंद लेते रहो। क्योंकि उसका नाम ही क्या है? समृद्धि महामार्ग। आसानी से बनता है क्या ये समृद्धि महामार्ग? उसके लिए क्या है? निराशी निर्ममः भूत्वा विगत ज्वरः भूत्वा युध्यस्व। बार बार संघर्ष तो करना ही पड़ता है। रोड़े अटकाने वाले रोड़े अटकाते रहते हैं, उस पर मात करके आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़ते वक्त अकेले नहीं रहना है, साथ तो चाहिए ही। अगर लोग नहीं साथ आ रहे हैं तो क्या हुआ? अध्यात्म चेतसा तो है ना मेरे साथ। तो मेरा मन है, मेरा संकल्प है, जो मैंने साधन प्राप्त किए हुए हैं जन्म लेते ही। कौन से साधन है? इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है। उनका विकसन भी अपने आप हो जाता है। मेरे पास बुद्धि है, मैं निर्णय कर सकता हूँ। मेरे पास मन है जो संकल्प कर सकता है, और मेरे पास इंद्रिय है जो संकल्प पूर्ति के लिए साधन बन के मेरा साथ देते हैं। तो ये सब मेरे साथ है, और कोई आए ना आए, अध्यात्म चेतसा निश्चय पूर्वक मैं आगे चलता रहूंगा। कंटिन्यूएशन। फिर कितनी देर तक आगे चलना है? कभी तो कभी ऐसा समय आएगा, एक कर्म से दूसरा कर्म राह ही देखता रहता है, आगे कर्मों की लाइन लगी हुई होती है। ऐसा नहीं होता एक कर्म खत्म हो गया बस अब आराम करो, नहीं। पहले कर्म करते करते ही दूसरा तैयार होके राह देखता रहता है। चलो अभी ये कर्म हाथ में ले लो, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो पहले कर्म से डिटैच होना ही पड़ेगा ना। नहीं वही वही अच्छा है, बस मैं वही करता रहूंगा, मैं नहीं, ये दूसरा सीखना भी नहीं है, उसको जाना भी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो कंटिन्यूएशन के बाद डिटैच होना ही है। तो वहीं इस श्लोक में बता दिया है, युद्धस्व तो करना ही है। तो आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है कि ये बात जिसकी समझ में आती है, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। अपने आप अस्वस्थता दूर हो जाती है। किसकी अस्वस्थता दूर हो जाती है? जो श्रद्धावंत होकर ये मर्म समझ सकता है। कौन सा मर्म? निराशी ही निर्ममः विगत ज्वरः भूत्वा युध्यस्व। संघर्ष करते रहो, सर्वकर्माणि संन्यस्य, बस समर्पण करते चलो। तो ये गीता में एक पंचसूत्री भी बताई है भगवान ने। अभी तो हमने फॉर्मूला समझ लिया है, एक्सेप्ट, कंटिन्यू, डिटैच। अब आगे चलकर चौथा पांचवा अध्याय जब सुनेंगे तो ये पंचसूत्री भी हमारे समझ में आ जाएगी। यहीं से शुरुआत है, पहले तो संकल्प है। तो जो श्रद्धावान व्यक्ति है, श्रद्धावान मतलब भरोसा रखना है,
क्योंकि युद्ध करते समय भरोसा नहीं रखेंगे तो युद्ध होगा ही कैसे। तो ध्वज जब तक राजा का दिखता है तब तक सैनिक लड़ते रहते हैं। एक आध क्षण ऐसा आ जाता है कि वो ध्वज दिखता ही नहीं है, तो क्या होता है, जिन सैनिकों का मनोधैर्य कायम है वो लड़ते रहते हैं। लेकिन जो सैनिक वो ध्वज है ना, बस तब तक लड़ेंगे नहीं। श्रद्धावान, विजय संपादन करनी है, ध्वज दिखता रहे या ना रहे, संकल्पित होकर दृढ़ निश्चयी रहकर आगे चलना है। जो कर्म स्वीकार किया है उसी नक्शों पर काम करते रहना है, तभी व्यक्ति श्रद्धावंत अनसूयंता हो जाती है। अनसूयंता मतलब निर्द्वंद्व बन जाती है। तो भगवान ने यही बोला कि भरोसा रखो और कर्म आरंभ करो। उसके लिए ये भी जरूरी है अनसूयंता, मन में किंतु परंतु नहीं लाना है, अनसूयंता। और श्रद्धावान मतलब दृढ़ता, जो स्वीकार किया है उसके प्रति दृढ़ता, जो संकल्प किया है उसके प्रति दृढ़ता। और अगर ये नहीं करते, ये क्लॉजेस पूर्ति नहीं करना आता, तो क्या भगवान ने ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् बोल दिया। जिनको भी इस तरह से कर्म रुजू करना नहीं आता है, जो कर्म करते वक्त ये क्लॉजेस की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में बता दिया है विमूढ़, वो नासमझ है, असमंजस है, भ्रमित हो गए हैं। तो व्यक्ति जब भ्रमित हो जाती है तो निर्णय करना मुश्किल होता है ना, उसके लिए दृढ़ता कायम रखना मुश्किल हो जाता है ना। तो वही भगवान ने बोल दिया नष्टान अचेतसा, क्योंकि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, मेरा मन भ्रमित हो चुका है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, तो मैं दृढ़ता से कर्म को आगे कैसे ले जा सकूंगा। तो वही भगवान ने इस श्लोक में बता दिया। तो क्या करना है, ये सब कौन खेल खेलता है, क्यों ऐसा होता है, उसके बारे में आगे श्लोक में बता देते हैं भगवान। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। जो प्रकृति के साथ गुण जुड़े हुए हैं ना, ये गुण तो अपना प्रभाव दिखाते रहते ही हैं। ये भी समझ लेना चाहिए कि अवरोध जो आते हैं वो इन गुणों के प्रभाव से ही आते रहते हैं, तो वो भी स्वीकार कर लेने चाहिए। तो ये कैसे स्वीकार हो सकते हैं, आगे श्लोक में बता दिया भगवान ने। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। परिपन्थिनौ मतलब जो मार्ग हमने चुना है, जिस राह पे हमें आगे चलना है, जो ध्येय निश्चित किया हुआ है, जो संकल्प किया हुआ है, उस मार्ग में ये परिपन्थिनौ है, शत्रु है। उस मार्ग से हमें भ्रमित करना चाहते हैं, विचलित करना चाहते हैं। तो यो हो वशम न आगच्छे, लेकिन के बुलावे में नहीं आना। देवगिरी किला है ना, अपराजित रहा है, कोई भी शत्रु उसे जीत नहीं पाया है। अगर आपने देवगिरी किला देखा है तो इस किले में ऐसी ऐसी जगह है जहां शत्रु अगर प्रवेश करना भी चाहे तो आगे जा ही नहीं सकता। भूल भुलैया है वहां पे, एक बार जाके देख के तो आओ। महाराष्ट्र में है ये देवगिरी किला, जरूर देखना कैसे बनाया होगा, कैसे इंजीनियरों ने काम किया होगा, कैसा आरेखन किया होगा उसका। जरूर अचरज से हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और ये कारागिरी हमारे देश में संपन्न हुई है। ये आरेखन करने वाले, ये बनाने वाले
हमारे देश के कारीगर है, ऐसा जानकर अभिमान से हमारा माथा सर ऊंचा हो जाएगा। तयोः वशम न आगच्छेत्। किसने काम सौंपा है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में सोचना नहीं है, दृढ़ता से संकल्प किया हुआ है ना, तो ये काम मेरे देश के प्रति समर्पित करना है, मेरे राष्ट्र के प्रति अर्पित करना है, तो जो भी सबसे अच्छा है वही मुझे देना है। तो यही सोच के हमें काम करना है। नहीं तो ये इंद्रिय जो है ना, वो हमें भुलाकर इधर ले जाती है, उधर ले जाती है, और किंतु परंतु का प्रादुर्भाव मन में अनायास ही होने लगता है। इसलिए उनको परे ही रखना है। तयोः वशम न आगच्छेत्। तो हर किसी को तो देवगिरी किला नहीं बनाना है। तो मेरा जो दायित्व है, मेरा जो धर्म है, जो काम मुझे करना है अभी, वो काम मेरा स्वधर्म है। दूसरे अध्याय में ये भगवान ने बता दिया है ना। जो काम जिस वक्त हमने स्वीकार किया है, संकल्पित हुए हैं, वो काम करते रहना है। हाँ, लेकिन काम स्वीकारते वक्त दक्षता क्या लेनी चाहिए? वो काम समाज के हित का होना चाहिए। चिकीर्षुर लोक संग्रहम। ये बात महत्वपूर्ण है। इसलिए अगले श्लोक में बोला है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण। देखो शब्द आ गया श्रेयान। अर्जुन ने डिमांड की है ना, श्रेय प्राप्त करना है, मुझे श्रेय के बारे में ही बता दो। श्रेय का पथ कौन सा है, यही मुझे जानना है। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मो भयावह। बस ऐसे उसी मार्ग पर चलते रहे ना, उसी पथ पे चलते रहना जो पथ तुम्हें स्वधर्म पर रखे, स्वधर्म करने के लिए प्रेरित और प्रवृत्त करे। वही मार्ग हरेक के लिए श्रेयान होता है। जिस स्थिति में जो कर्म मुझे सौंपा गया है या मैंने स्वीकार किया हुआ है, वही कर्म मुझे करना है। देखो स्वधर्म के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं। मुझे फूलों का हार बनाना है, वो काम मुझे सौंपा गया है। अब ये फूलों का हार बनाना है तो क्या है, मैंने अपने घर से भी कुछ फूल लाए हैं, कुछ फूल मंदिर में लोगों ने भी लाकर दिए हैं। तो वो सब फूल इकट्ठा करके मैं हार बनाने के लिए बैठ गई हूँ। सूत्र तो चाहिए, धागा तो चाहिए, हार जो पिरोना है। तो मैं पहले क्या करूँगी, फूल अलग अलग फुटों में रख दूंगी। कौन सा कलर किस कलर के साथ में रखें तो अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा। क्योंकि भगवान को जो हार पहनाना है, भगवान को जो माला पहनानी है, तो कितनी सुंदर होनी चाहिए ना। बस ये मेरा संकल्प हो गया। मैं दृढ़ता से अब वो माला या हार बनाने लगी। तो मैंने क्या किया, फूल इस तरह से अलग अलग रख दिए। फिर अलग करते वक्त मेरे ध्यान में आया कि 2-4 फूल ऐसे हैं जिनमें पता ही नहीं कब कीड़ा घुस गया है। दिखता तो अच्छा है फूल, लेकिन अंदर जो कीड़ा घुस गया है, और वो फूल मेरे ही आंगन से लाया हुआ है। अब देखो, वो कीड़ा बाहर निकालते वक्त फूल थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया ना, क्या बोलते हैं, सुंदर नहीं अब दिखता वो। तो मेरे आंगन का है, वो तो माला में होना ही चाहिए। ऐसा जानकर क्या मैं वो फूल माला में पिरो लूं, ठीक रहेगा? या बाकी फूलों के साथ उसको मिला दूं, वैसे ही रख दूं?
ये ठीक रहेगा। तीसरा मार्ग कौन सा? वो फूल उठा के बाजू में रख देना चाहिए, कचरे की टोकरी में फेंक देना चाहिए। क्या करना योग्य होगा, ठीक रहेगा? बस इसी को बोलते हैं स्वधर्म। मेरे आंगन का फूल चाहे हो, अगर वो हार में पिरोने के लिए लायक नहीं है तो मुझे वो फेंक ही देना चाहिए, बाकी फूलों में मिक्स नहीं करना है। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। हार पिरोना या हार बनाना इतना कोई कर्तृत्व वाला काम तो है नहीं, जिम्मेवारी है, निभानी है। लेकिन स्वधर्म ऐसे आचरण में प्रतीत होना चाहिए, होता है। परधर्मो भयावहः। अब परधर्म मुझे अच्छा क्यों लगता है? हार तो मैंने बनाया, लेकिन वो हार पहनाने के लिए कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को बुलाया है, जिनके हाथों से वो हार पहनाया जाने वाला है। तो अगर मैं सोचने लगूं, अरे ये हार तो क्या कोई भी बना सकता है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, वो हार पहनाने को मिला तो कैसा रहेगा? बस उसी सोच में रहकर मैं हार बनाती रहूं तो क्या वो हार अच्छा बनेगा? क्योंकि मेरा मन तो विचलित हो गया है। और मैं क्या स्वीकार करना चाहती हूँ? वो हार तो कोई भी बनाए, वो पहनाने वाला व्यक्ति मैं हूँ। इसी के सोच में मैं डूब जाती हूँ ना। तो वो व्यक्ति को ये जिम्मेवारी क्यों सौंपी है, इसका विचार करना चाहिए, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। तो वो उसका धर्म है, इसलिए उस पर वो जिम्मेदारी दी है। मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी है वो मार्ग मेरे लिए श्रेयान है। जो सौंपा गया काम है या स्वीकार किया हुआ कर्म है, वो अच्छे तरह से पूरे 100% लगन से करते रहना है, वही श्रेयस्कर होता है। तो आगे चलकर भगवान ने कहाँ तक ये छोड़ दिया है? स्वधर्मे निधनम श्रेय। निधनम मतलब क्या व्यक्ति स्वधर्म निभाते निभाते मर जाने चाहिए? नहीं, मरने की बात तो भगवान कभी करते ही नहीं। आचरण की बात करते हैं। आचरण से प्रतिबिंबित क्या होना चाहिए? कौशल्य प्रकट होना चाहिए। तो निधन किसका होना चाहिए? स्वधर्म आचरते वक्त जो शंका कुशंका मन में आती है, जो दुविधा से मन विचलित हो जाता है, उसका निधन हो जाना चाहिए। जो तल्लीनता भंग करने वाले विचार मन में ठान लेते हैं, वो विचारों का निधन होना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय, ऐसा उनका निधन होना श्रेयस्कर है, वो शाश्वत सत्य है। अर्जुन भ्रमित चित्त हो गया है, धर्म सम्मूढ़ चेता बन गया है। तो इसीलिए भगवान बोल देते हैं कि ये सब भाव भावनाओं का जो ममत्व लिप्तता है स्वजनों में, स्वजनों के भाव में, उसका निधन हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? धर्म स्थापना के लिए युद्ध करना। लेकिन भगवान खुले चलो युद्ध करो ऐसी आज्ञा नहीं देते हैं। श्रेयस्कर चाहिए ना तुम्हें, तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावहः। स्वधर्मे निधनम श्रेय। आगे चलकर बोला है परधर्म अनुष्ठितात, नहीं, परधर्म का आचरण करना ही गलत है, क्योंकि वो अस्वस्थता की ओर, भयावह मतलब अस्वस्थता की ओर ले जाने वाला है। तो चिंतन मनन के लिए आपको आज श्रेयान स्वधर्मः विगुणः और स्वधर्मे निधनम श्रेयः चिंतन मनन करते रहना।
फिर मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, इसके बारे में भी ज़रूर विचार करते रहना। आज का वीडियो यहीं संपन्न करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना है आपको। कोई प्रश्न है, अभिप्राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन क्लिक करते रहना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। वो भी बार बार करने की ज़रूरत नहीं, एक बार किया तो काफ़ी है। नमस्कार।